हाय माय नेम इज अर्शी खान एंड वेलकम टू एमबीए विद अर्शी खान। और आज एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूं जो हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड एपिसोड है, दैट इज #AskArshi। I saw so many comments और मैंने सोचा कि अगर मैं एक एक कमेंट उठाने बैठूंगी तो हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में 3 महीने में भी लोगों के जवाब नहीं मिले। तो इस एपिसोड में आई एम डूइंग समथिंग यूनिक, दैट इज मैं कई सारे कमेंट्स जो मुझे लगता है 3 से 4 स्टूडेंट्स के पिक करूंगी और उनके जवाब उनको देने की कोशिश करूंगी। वैसे सैटरडे इट्स लाइक कल वीकेंड है और आज सैटरडे। वैसे हमारी एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में तो कोई वीकेंड नहीं होता है, बट आपके लिए वीकेंड है। तो वो वीकेंड को फुलफिल करने के लिए आपके सवालों से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल व्हाट आई रियली वांट टू पिक इज फ्रॉम, जो रिसेंटली हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं कमेंट किया था। सबसे पहला सवाल मैं आदित्य जायसवाल का पिक कर रही हूं, राइट। आदित्य जायसवाल, आप स्क्रीन पे अपना कहीं ना कहीं कमेंट देख सकते हैं। ये इनका कमेंट था। इनका क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूं। आई वांट टू नो माय चांसेस ऑफ गेटिंग गुड बी स्कूल। आई हैव डन माय बीकॉम एंड वर्कड एट जेनपैक्ट फॉर 39 months. However, after that I had a break of 2 years. During that time I supported my father's in his business and did few certification. Request you to advise. So आदित्य जायसवाल, मुझे नहीं पता कि इसका जवाब से बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प होगी या नहीं, बट मैं कुछ और सवाल के भी जवाब देने चाहती हूँ। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि आपका प्रोफाइल डिसेंट है। अगर आपने 2 साल का आपने ब्रेक लिया है और आपने अपने फादर को फैमिली बिजनेस में सपोर्ट किया है, तो दैट इज ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस, राइट। आपकी फादर की लेट्स से प्रोप्राइटर फर्म है, या फिर आपकी फादर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर आपकी फादर की पार्टनरशिप कंपनी है। यू जस्ट हैव टू गेट दी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सो मेरे हिसाब से अगर आपने बीकॉम किया है तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शंस है। बिकॉज देखो, इंजीनियर्स के साथ क्या है, हम हमेशा ये देखते हैं कि IITs, IIMs और जितनी भी टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट लेट मी टेल यू, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्यादा कैट के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। इस डोमेन में कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, तो आपके पास वो एड ऑन एडवांटेज है। 39 months का एक्सपीरियंस जेनपैक्ट में, देन 2 years का वर्क एक्सपीरियंस आप कहीं ना कहीं अपने फादर की फर्म का भी शो कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इन ऑल दी केसेस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड में इन सभी टियर 1 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कैट का स्कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको कैट देना है, कैट के साथ आपकी प्रोफाइल डिसेंट है, और अगर आप स्कोर कर पाओगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट इनटू कॉलेजेस आइदर टियर 1 टियर 2, बिकॉज आपका प्रोफाइल अच्छा है। लेट्स से अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा नहीं रहता है तो आप प्रोफाइल बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस लाइक SP जैन, कॉलेजेस लाइक जिम्स गोवा, कॉलेजेस लाइक वेलिंगकर। तो आप ये सारे कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका एवरेज पैकेज 10-12 लाख का है। तो आप कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे सवाल का जवाब सेटिस्फाई किया या नहीं। दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आपका रिप्लाई मैटर्स अ लॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, राइट। राशि शुक्ला का सवाल है, राइट, कि आई वॉन्ट टू नो दैट विच इज बेटर ऑप्शन, लाइक डूइंग MBA फ्रॉम नॉट सो डिसेंट कॉलेज और डूइंग सम अदर कोर्सेज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस विच आर प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, राइट। आपने ये जो सेकंड चीज पूछी है ना कि डिप्लोमा करना है सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो वो किस तरह के इंस्टीट्यूट है? बिकॉज मैं जो समझ पा रही हूँ राशि आपके सवाल से कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज सर्टिफिकेशन की चले जो अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं। देखो, सिंपल सी चीज है, आप या तो वो डिप्लोमा कोर्सेज कर लो या MBA कर लो, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कैट में 99 स्कोर करना और IIM अहमदाबाद में। अगर ऐसा होता तो फिर तो लाइफ ही अलग होती ना, बिकॉज हर इंसान की कैपेबिलिटी कुछ जगह पे अलग अलग है। मैं हो सकता हूँ एकेडमिक्स में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी और चीज में अच्छी हूँ। तो दोनों ही सिचुएशन में एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करना है, बिकॉज आप जहां पे डिप्लोमा कोर्सेस करने जाओगे वहां पे कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, वो आपको अपने लेवल पे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। बट अगर आप नॉट सो डिसेंट नहीं, डिसेंट ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। अगर किसी का कैट में स्कोर कम है या फिर जैट में स्कोर कम है या मैथ में स्कोर कम है, तो उसको डिसेंट कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं और उन डिसेंट कॉलेजेस में जाके वो परफॉर्म करके एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकता है। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉर MBA फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज
नॉट सो डिसेंट कॉलेज के लिए तो आपने कोई एंट्रेंस नहीं भी दिया है, सिर्फ डिग्री के लिए चाहिए, तो मेरे हिसाब से नॉट सो डिसेंट कॉलेजेस में वो आते हैं। बट डिसेंट कॉलेजेस में भी कई सारे टियर 2 के कॉलेजेस आते हैं जो अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, वहां जाके मेहनत कर सकते हैं और प्लेसमेंट ले सकते हैं। इन एडिशनल टू दैट अगर आप वो सर्टिफिकेशन करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड दैट वाज माय आंसर टू राशि शुक्ला। Anonymous का एक क्वेश्चन है, मेक वीडियोस ऑन बेस्ट कॉलेजेस इन 70 to 80 percentile one can afford. Unfortunately we lie in this category. Absolutely true, Mr. Anonymous, right? पर मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके चेक करो। बट होता क्या है ना कि मैं बहुत ऑनेस्ट चीज बताऊंगी, आई थिंक देयर लाइक मोर देन 5-6 कॉलेजेस हु कॉल कि यार आप मेरा ये वीडियो डाउन करो, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ओपनली ये बोलना कि यार ये कॉलेज तो एकदम रद्दी है, यहाँ तो जाओ ही मत, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो कॉलेज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तुम्हारे एक वीडियो की वजह से अपना साम्राज्य नहीं खत्म करेगा। तो पहले तो इस चीज को समझो। दूसरी चीज, प्रोफाइल का बहुत वेरिएशन होता है, ये भी एक दूसरी चीज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहां पे तो बहुत सारे इन जनरल कपड़े हैं, बट जरूरी नहीं ना कि जो तुम्हें पसंद आए वही तुम्हारी फ्रेंड को पसंद आए। तो द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से वेरी करते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप तो एक वो 70 to 80 परसेंटाइल वाली वीडियो जाके चेक करो। सेकेंडली, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हो तो जो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हो, राइट? मूविंग टू कुछ और कॉलेज, भावना जोशी का है, मैम प्लीज टेल मी द ऑथेंटिसिटी ऑफ सनस्टोन यूनिवर्सिटी। इट इज ट्रस्टेबल, राइट? अभी कई सारी फंडिंग मिली है सनस्टोन यूनिवर्सिटी को। मेरे हिसाब से मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, बट इनके सारे कैंपसेस अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। तो यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर भावना सनस्टोन यूनिवर्सिटी। कुछ स्पेसिफिक कैंपसेस को आप टारगेट कर सकते हो। और अगर आप जो इनका पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट ले रहे हो, दैट्स नॉट बैड, इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। मतलब अगर आपको ये है कि मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पे मैं मतलब कम फीस में प्लेसमेंट भी ले लूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी प्लेसमेंट पे इनका भी पैसा डिपेंड करता है, तो थोड़े बहुत एफर्ट्स तो लगाएंगे। जो बाकी कॉलेजेस में 0 होंगे वो यहाँ पे कम से कम 50% तो एफर्ट लगाएंगे आपको ग्रूम करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। बाकी आप चाहो तो आप एक बार अपना प्रोफाइल शेयर करके पूछ सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कैंपस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, राइट? देन बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर MBA PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वरुण गोड़ा का ये सवाल है। वरुण, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, प्लीज आप जाके चैनल पे चेकआउट करो। अगर नहीं मिलती है तो इस वीडियो में कमेंट करो, मैं डेफिनेटली दोबारा से ये वीडियो बना दूंगी। सो दिस वाज, आई थिंक मैंने 5-6 लोगों के सवालों के जवाब दिए इस एपिसोड में, दैट इज #AskKarshi। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवालों के भी जवाब मिले तो यार नीचे हैशटैग यूज करके आपको कमेंट करना है, आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। बाकी यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू माय सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.